ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम नवमी में गद्यखंड में राहुल सांकृतियायन ल्हासा की ओर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले से कुछ कठिन शब्द है। डांडा, ऊंची जमीन, थोंडला तिब्बती सीमा का स्थान, भीटे टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान, सत्तू बुने हुए अन्न, जौ चना का आटा। देखिए, तिब्बत का हमने पूर्व वीडियो में आपको मानचित्र में तिब्बत दिखाया भी था कि भारत के किस ओर है। पहले नेपाल के रास्ते होकर के तिब्बत जाया करते थे, क्योंकि फरीकलिंगपोंग का रास्ता उस समय बंद था। वैसे आज तो तिब्बत जाने के बहुत से रास्ते हैं, परंतु उस समय क्या है कि नेपाल होकर के तिब्बत जाते थे। नेपाल ही नहीं, भारत का सामान भी तिब्बत इसी रास्ते से जाता था। ये एक व्यापारिक रास्ता भी था और सैनिक रास्ता भी था। इस रास्ते के अंदर हम लेखक बता रहे हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ पर चीनी जो फौजी चौकियाँ हैं वो बनी हुई हैं, परंतु अब वहाँ चीनी पलटने नहीं रहती हैं। अब वहाँ वो वीरान हैं। वहाँ पर कई किले दुर्ग भी हैं जो खाली पड़े हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आसपास के किसानों ने वहाँ बसेरा बना लिया और अब वो उनमें से कुछ किसान वहाँ पर बहुत ही फल फूल रहे हैं, अच्छे स्तर से रह रहे हैं। ऐसे ही एक लेखक ने एक परित्यक्त जो चीनी किला था वहाँ पर चाय पीने के लिए रुके। वहाँ रुकने के बाद में उन्होंने वहाँ महसूस किया कि भाई यहाँ यात्रियों के लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कुछ बातें तो आरामदायक और कुछ थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी हैं, क्योंकि यात्रा के अंदर बहुत सारे जोखिम भी रहते हैं। ऊंचा नीचे पहाड़ है, असुविधाएँ भी हैं। परंतु वहाँ जो आरामदायक बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ का जो सामाजिक जीवन है वो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि वहाँ पर छुआछूत, जाति पाति, इस प्रकार का कोई भेदभाव वहाँ लेखक को नज़र नहीं आया। वहाँ पर एक बात और एक विशेष बात है कि यदि वहाँ पर घर पर पुरुष नहीं है और घर पर महिलाएं हैं, जैसे बहू है, सास है, और आप स्ट्रेंजर हैं, यानी बिल्कुल अपरिचित हैं, अजनबी हैं, तब भी क्या है कि आप उनके घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या है कि आप अपनी झोली में से वहाँ सास या बहू को आप अपनी चाय दे सकते हैं। वो चौनी में कूट करके क्या है कि चाय का रंग बना करके आपको पकड़ा देगी। आप अपना उसमें मक्खन डाल दीजिए या उनको मक्खन दे दीजिए। परंतु आपको लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं और वो जो चूल्हा है वो बहुत घर के अंदर है, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा? आप स्वयं को, आपको डर है कि मेरा पूरा मक्खन चाय में नहीं डले मान लो कहीं, तो आप स्वयं भी जाकर के चौनी में अपनी चाय उबाल करके और मक्खन वाली चाय बना करके ला सकते हैं। चाय बनने के बाद ही उसमें मक्खन डलता है। तो ये यहाँ एक अच्छी बात है कि वो लोग कितना अपरिचित व्यक्ति पर भी कितना बिलीव करते हैं, वहाँ कितना खुलापन है। अब हम देखते हैं कि अपने यहाँ नहीं है, अपने घरों में किसी में घुस नहीं सकते, अपन आसपास मकानों के अंदर, जयपुर के अंदर तो विशेष रूप से कि आप किसी घर में बिना अनुमति के नहीं घुस सकते, और पुरुष नहीं है तो महिलाएं हैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, न उनको कोई काम के लिए बोल सकते हैं आप। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम तो ये तक देखते हैं कि 10वीं 11वीं के बच्चे भी क्या है कि यदि कोई घर पर कोई अजनबी गेट पर आ जाता है तो उस अजनबी से बात नहीं करेंगे, भाग करके कहेंगे मम्मी मम्मी कोई आया है, देखो बाहर चल करके। हमारी स्थिति तो ऐसी है कई बच्चों की, जबकि आप भी पढ़े लिखे हो, 9वीं 10वीं में पढ़ते हो, आप ही बात कर लो भाई कौन आया है। और जब मम्मी आएगी, जब पता चलेगा कि वो व्यक्ति किसी का घर के बारे में पूछ रहा है। तो ये बात, एक अच्छी बात यहाँ पर तिब्बत के अंदर देखने को लेखक को मिली। अब क्या है कि लेखक क्या है कि तिब्बती किले से आगे बढ़ने के लिए जब तैयार होते हैं तो राहदारी मांगने के लिए एक व्यक्ति आता है। अब ये राहदारी क्या है कि एक नेनम का एक पुल है, उसको पार करने से वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है उससे क्या है कि परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन के 2 पत्र थे, तो वो 2 चिट्ठी क्या है कि राहदारी के लिए उस व्यक्ति, राहदारी को उसने मांग लिया, उस व्यक्ति लेकर के चला गया, क्योंकि वहाँ ये नियम था कि भाई उन चिट्ठों को वापस जमा कराना पड़ता है, नहीं तो कोई उस पुल को पार करने में उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब आगे हम चलते हैं। डांडा थोंडला पार करना। ये जो थोंडला जो जगह है, स्थान है, इसके जो डांडे हैं कि ये कम से कम 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और ये बड़े खतरनाक हैं, इनका रास्ता बड़ा खतरनाक है। और विशेष बात क्या है कि ये जो डांडे को जो पार करने के लिए जो रास्ता है उसमें क्या है कि आपको जगह जगह नदी मिलेगी, ऐसे बहती हुई नदी मिलेगी। यूँ नदी बह रही है और बीच में क्या है कि आपको पर्वत मिलेंगे,
छोटे छोटे पर्वत। अब ये पर्वत का जैसे नदी यहाँ से यूँ घूमी, यहाँ से घूमी, फिर यहाँ से यूँ निकल गई, इधर से निकल गई। तो ये जो पहाड़ों के नदियों के जो मोड़ हैं, इन पहाड़ों नदियों के मोड़ों पर क्या है कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति सामने से आ रहा है वो दिखाई नहीं देगा, यकायक दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही क्या है कि नदियों के मोड़ भी ऐसे ही हैं। तो ये जो स्थान है डाकुओं के लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। वहाँ पर डाकू रहते हैं और डाकू क्या है कि ऐसे जो अनजान व्यक्तियों को ये ऐसे मोड़ों पर, निर्जन स्थानों पर, क्योंकि आसपास गांव वगैरह तो है ही नहीं, ना कोई व्यक्ति मिलता है, तो आसानी से आदमी को मार देते हैं और उसका सामान लूट लेते हैं। पहले भी व्यक्ति को मारते हैं, उसके बाद सामान को लूटते हैं। हाँ, तिब्बत गांव के अंदर या आसपास के गांव में यदि कोई किसी को मारता है तो उसका पता पुलिस लगा लेती है, उसको पकड़ लेती है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो सरकार भी यहाँ पर फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहती खुफिया पुलिस के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ कोई गवाह मिलेगा ही नहीं, तो फालतू पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी उन्होंने सुना कि बेबी थोंडला के पास में क्या है कि किसी को मार दिया गया है। तो इस प्रकार की, क्योंकि एक कारण और भी था, क्योंकि तिब्बत में वहाँ पर क्या है कि हथियार का कोई कानून नहीं था, इसलिए हर आदमी के पास में बंदूक, पिस्तौल वगैरह आसानी से मिल जाती थी। तो ऐसे दो कारण होने की वजह से ये जो डांडे हैं ये बड़े खतरनाक हो गए थे। अब लेखक कहता है कि हमें किसी प्रकार का डर नहीं था, न उसके मित्र को था, जो मंगोल मित्र था सुमिति, क्योंकि हम तो भिखमंगे के वेश में थे और फिर भी हमें लगता था कि हम शकल से ऐसा लगता था कि डाकू हो सकता है। तो पहले ही क्या है कि जीभ निकाल करके कुछ ही करते, दया करो, एक पैसा भीख मांगते। तो फिर हमारे ऊपर उनको बिलीव था ये तो गरीब भिखारी है, इनको क्या लूटेंगे, क्या मारेंगे। परंतु जब लेखक आगे लंकोर के लिए आगे रास्ते को ऊपर बढ़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो देखा कि हमारे पास सामान है और फिर 16-17 मील की जो लंबाई है इसको कैसे पार करेंगे हम। तो उन्होंने सुमिति से कहा कि भाई अपने 2 घोड़े कर लो। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर के आगे चले। दोपहर तक क्या है वो डांडे के ऊपर पहुंच जाते हैं। डांडे के ऊपर पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहाँ का प्राकृतिक दृश्य कितना, रास्ते में कितना सुंदर मिला। जहाँ वो खड़े थे वहाँ से दक्षिण से पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितने श्वेत शिखर निकल गए थे और उत्तर में भी बहुत कम बर्फ के पर्वत थे। और जो पास में जो टीले थे, ऐसे जो सरफेस से जो छोटे छोटे ऊंचाई की जो टीले होते हैं, ऐसे टीले थे जगह जगह। ये टीलों पर न तो घास थी, न पेड़ पौधे थे और न इनके ऊपर बर्फ थी, ये बिल्कुल नंगे थे। इसके साथ ही यहाँ डांडे के ऊपर एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान है। वहाँ पर इनको पता चला कि भाई यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, जानवरों के सींग पड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या है कि रंग बिरंगी झंडियाँ हैं। तो इनको पता चला कि भाई यहाँ डांडे का जो देवता है उसका स्थान है। उन्होंने उसको देखा कि लोग इसकी पूजा करते होंगे। इसके बाद में यहाँ से लेखक कहते हैं कि लंकोर के लिए जब हम चल रहे हैं तो यहाँ से अब उतराई का रास्ता आ रहा है। चढ़ाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है पर उतराई का रास्ता थोड़ा सा सुगम होता है। यहाँ पर इन्होंने एक जगह चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में ये चलते हैं, परंतु चलते समय देखते हैं कि लेखक का जो घोड़ा है बहुत ही कमजोर है, बहुत धीमे चलने लगा। लेखक को लगा कि हो सकता है चढ़ाई की वजह से एक घोड़ा थक चुका होगा, लेखक उसको मारना भी नहीं चाहता था, पर करे क्या। लेखक के जो मित्र सुमित वगैरह और जो थे वो क्या है आगे निकल गए और जब वो चल रहे थे तो लेखक भी उस मरियल घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, चल रहा था। उसको ऐसा लगा कि जैसे दोन किस्तों का जो उपन्यास का जो नायक है वो भी क्या है घोड़े पर झूमता हुआ चलता था। ऐसे लेखक को लगा कि मैं भी ऐसे ही झूमता हुआ चल रहा हूँ। परंतु उन्होंने आगे जाकर के देखा कि वो जो 2 रास्ते जहाँ से अलग अलग होते हैं वो बाएं रास्ते को उन्होंने पकड़ लिया लेखक ने। और 1.5 मील जाने के बाद में किसी घर से उनको पता चला कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लंकोर का रास्ता ये नहीं है। वो बेचारे वापिस आए और फिर सही रास्ते पर गए। उधर उनका जो मंगोल दोस्त सुमिति था वो बहुत ही क्रोधित था। वैसे मंगोल उनको बहुत क्रोध आता है, उनका चेहरा बहुत लाल हो जाता है। तो वो लेखक के ऊपर बहुत गुस्से में थे। लेखक वहाँ पर पहुँचे तो उसने कहा कि मैंने 2 टोकरे कंडे जला दिए, 3 बार चाय को गर्म कर लिया और तुम हो कि अब पहुँचे हो। लेखक ने कहा भाई मित्र तुम मुझसे नाराज क्यों होते हो, देखो मेरा घोड़ा कैसा है, कितना कमज़ोर है, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतना जल्दी आ पहुँचूँगा, परंतु मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ जल्दी आ गया। मंगोल
उसका जो दोस्त था उतना जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी वो नरम पड़ जाता था। फिर वहाँ पर उन्होंने चाय की पी। तो इस तरीके से आज हम इन्हीं बिंदुओं तक ही अपनी अध्ययन का रखेंगे। अगले बिंदुओं का अध्ययन आपको बाद में कराया जाएगा और इन अध्ययन बिंदुओं को, कठिन शब्दों को आप सभी याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद।